उमेश पाल हत्याकांड मामले में माफिया अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ को पुलिस ने कोर्ट में पेश किया। माफिया अतीक और उसके भाई अशरफ की 14 दिन की पुलिस कस्टडी रिमांड मंजूर की है। जेल से लेकर कचहरी तक मार्ग की सुरक्षा व्यवस्था सख्त है। इस दौरान वकीलों ने जमकर हंगामा किया। इस मौके पर कोर्ट परिसर में वकीलों ने मीडिया कर्मियों से भी बदसलूकी की। कोर्ट में हालात बेहद तनावपूर्ण होने के चलते कोर्ट में आरएएफ को भी बुलाया गया। वहीं प्रयागराज सीजीएम कोर्ट परिसर में भारी भीड़ जमा हो गई। अतीक पर कोर्ट में वकीलों ने हंगामा किया। आप क्या कर रहे हैं? और इसी खबर पर बात करेंगे इस पूरे मुद्दे पर। हमारे साथ उत्तर प्रदेश स्टेट हेड अमरीश सिंह फोनलाइन पर जुड़े हुए हैं। अमरीश, उमेश पाल मर्डर केस में आज अतीक अहमद के बेटे का एनकाउंटर भी कर दिया गया, अन्य शूटर का भी एनकाउंटर हुआ। साथ में उमेश पाल हत्याकांड के मामले में अतीक अहमद और उसके भाई की 14 दिन की जो हिरासत है वो भी पुलिस को मिल गई है। पूछताछ चलेगी। पूरी जानकारी एक बार विस्तार से दें। बिल्कुल देखिए ऋषभ, राजू पाल हत्याकांड 2005 में हुआ था। तभी से उमेश पाल जो है वो मुख्य गवाह था राजू पाल हत्याकांड का। लेकिन राजू पाल की भी 24 फरवरी को दिन दहाड़े गोलियां मारकर हत्या कर दी जाती। साथ ही साथ उमेश पाल को जो दो सरकारी गनर मिले थे उनकी भी हत्या कर दी जाती है। और लगभग 48 दिन से असद और उसके जो साथी थे वो पुलिस की गिरफ्त से दूर थे। हालांकि 15 दिन पहले पुलिस ने 2 शूटरों को प्रयागराज में मार गिराया था, लेकिन आज की जो कार्रवाई हुई है वो 48 दिन बाद हुई है। और जैसा कि हम पुलिस के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ने अभी थोड़ी देर पहले प्रशांत कुमार ने एक पूछी की थी और उन्होंने बताया कि हमें काफी दिन से इनपुट मिल रहे थे कि अतीक को भी छुड़ाने के लिए, क्योंकि अतीक को 2 बार प्रयागराज लाया जा चुका है, प्रयागराज छुड़ाने के लिए भी कुछ ऐसे सोर्सों के हवाले से ये इंफॉर्मेशन मिल रही थी कि अतीक को छुड़ाने के लिए भी पुलिस पर फिर से फायरिंग हो सकती है। एसटीएफ की कार्रवाई के दौरान अतीक को जब भी प्रयागराज लाया जा रहा था तब भी ऐसी खबर सुन रही थी। लेकिन 24 फरवरी को उमेश पाल की हत्या के बाद से ही असद और गुलाम के पीछे, चूंकि ये दोनों ही मुक्त अभियुक्त हैं, तीसरी जो इस पूरी घटना की मास्टरमाइंड अतीक अहमद की बीवी शाइस्ता परवीन को बताया जा रहा है, जो कि 25,000 रुपए की इनामी है। वो अभी भी फरार है, पुलिस की गिरफ्त से दूर है। ये दो, और असद और गुलाम, इन दोनों पर ही पुलिस ने 5-5 लाख रुपए का इनाम रखा था। हालांकि दोपहर में ये भी खबर आ रही थी कि जो तीसरा मुख्य अभियुक्त है गुड्डू मुस्लिम, उसको भी पुलिस ने घेर लिया है। लेकिन वो पुलिस को जहां जानकारी मिली कि पुलिस के पहुंचने से पहले ही गुड्डू मुस्लिम फरार हो गया है। लेकिन एसटीएफ के डीआईजी अनंत देव तिवारी ने बताया है कि उमेश पाल हत्याकांड के मुख्य शूटर असद और गुलाम ने पुलिस टीम को देखते ही बाइक से भागने की कोशिश की, क्योंकि पुलिस को 3 दिन पहले से ये सूचना मिल रही थी कि ये झांसी के आसपास कहीं ये लोग जो है वो छुपे हुए हैं और कोई जो इनको जिस नेटवर्क के थ्रू ये एक जिले से दूसरे जिले और प्रदेश जा रहे थे, उस नेटवर्क अमरीश, एनकाउंटर तो हो गया, लेकिन अब राजनीतिक हलकों में इसकी चर्चाएं भी शुरू हो गई हैं। अखिलेश यादव, मायावती, असदुद्दीन ओवैसी, तीनों ने भाजपा और इस एनकाउंटर पर सवालिया निशान लगाए हैं। देखिए, राजनीतिक पार्टी विपक्ष कांग्रेस ने भी इस पे पूरा निशाना साधा है और उन्होंने कांग्रेस ने भी इस पर ये कहा है कि इस पर स्पष्ट जांच होनी चाहिए, इस तरह के एनकाउंटर होते हैं। हालांकि देखिए, इस तरीके का जब भी मामला होता है पुलिस की इन सारी चीजों को बहुत ही कॉन्फिडेंशियल रखती है। पुलिस जब तक सारी चीजों पर गहन वो पड़ताल नहीं कर लेती है, किसी भी चीज को वो लीक नहीं करती है। और यही इस केस में भी हुआ, क्योंकि मीडिया का पूरा ध्यान इस वक्त अतीक अहमद और अशरफ पर था, क्योंकि आज उनकी सुनवाई होनी थी। और मीडिया, पुलिस को मालूम था कि अगर मीडिया तक कुछ भी बात पहुंची तो ये पूरी बात फैल जाएगी और इनको पकड़ने में बहुत प्रॉब्लम होगी। इसलिए 3 दिन से, जैसा कि डीजी लॉ एंड ऑर्डर ने बताया, स्पेशल डीजी ने, कि 3 दिन से ही पुलिस ने रेकी कर रखी थी इन पूरी। और पुलिस को जिस तरीके से पता चल रहा था कि झांसी के आसपास इनका नेटवर्क है, और नेटवर्क को सबसे पहले पुलिस ने खत्म किया, क्योंकि पुलिस को पता था अगर असद और गुलाम को ये किसी अगर नेटवर्क से दूर हो गए तो इनको पकड़ना आसान है। और आज भी लगभग 30 मिनट चली मुठभेड़ में करीब ऋषभ 48-49 राउंड की फायरिंग हुई है। पुलिस को, हालांकि ये एक अच्छी चीज रही कि पुलिस महकमे में जो जिनके ऊपर ये जिम्मेदारी दी गई थी, दोनों डीएसपी, वो दोनों ही डीएसपी ने बहुत बखूबी काम किया और दोनों ही की गोली से असद और गुलाम की मौत हुई है। हालांकि इस पूरे घटना के बाद उमेश पाल की मां भी
बोली हैं कि मेरे बेटे को सरेआम गोली मार दी थी। आज की कार्रवाई से हम लोगों को थोड़ी शांति मिली है। उमेश पाल की बीवी का भी बयान आया है। तमाम जो राजनीतिक दल के लोग हैं, जो सत्ता पक्ष के लोग हैं, वो चाहे डिप्टी सीएम केशव मौर्य हो या फिर कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह, उन सभी ने कहा है कि माफिया को मिट्टी में मिला दिया गया। क्योंकि उमेश पाल की हत्या के बाद सदन में जब ये आवाज उठी थी कि उत्तर प्रदेश में क्राइम जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है सरकार, लेकिन फिर भी इस तरीके की चीज हो रही, उस वक्त सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपने संबोधन में कहा था माफियाओं को नेस्तनाबूद कर देंगे, माफियाओं को मिट्टी में मिला देंगे। और कल अतीक अहमद ने भी मीडिया से प्रिजन वैन में अपने जब बैठा हुआ था उस वक्त मीडिया से बोला अतीक अहमद ने भी कि मिट्टी में तो मिला ही दिया है, अब तो रगड़ रहे हैं। तो इस तरीके की बयान अमरीश, आज अतीक अहमद की भी पेशी हुई प्रयागराज कोर्ट में। जब बेटे के एनकाउंटर की खबर सुनी तो रोने लगा, पानी मांगा, फिर वहीं बैठा भी रहा। उसके बाद क्या कुछ निकला, एक बार उसकी जानकारी भी दें। देखिए, पुलिस ने अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ को 4 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया। हालांकि सुनवाई के दौरान ही अशरफ ने, क्योंकि अशरफ को पहले ये बात पता चली कि असद का एनकाउंटर कर दिया गया। असद, चूंकि अतीक अहमद थोड़ा सा दूर था, असद जब अतीक अहमद के पास गया तो असद ने ये बात अशरफ ने ये बात अतीक अहमद को बताई कि असद का एनकाउंटर कर दिया गया। और अशरफ की आंखों में आंसू थे। लेकिन एक बड़ी घटना जो आज उत्तर प्रदेश में, क्या प्रयागराज में जो हुई है, वो पहली बार अतीक अहमद को कोर्ट में पेशी के दौरान बोतलों और जूते चप्पलों से अतीक अहमद और अशरफ के ऊपर चलाई गई है। ये बेहद बड़ी घटना है और ये जनता के दिलों में अब किस तरीके की नफरत उत्पन्न हो गई है, और सिर्फ इस वजह से क्योंकि उत्तर प्रदेश में इस वक्त जीरो टॉलरेंस की सरकार है, जैसा कि योगी आदित्यनाथ कहते हैं। ऋषभ, अमरीश, आज प्रयागराज कोर्ट में जो असद कह रहा हूं, माफ कीजिएगा, अतीक अहमद के साथ जो हुआ, अतीक अहमद को अपना इतिहास तो याद आया ही होगा, क्योंकि प्रयागराज में जो तूती बोलती थी, पूर्वांचल में जो अतीक अहमद की तूती बोलती थी, अब उसका जो एक पूरा सरगना था उसको तोड़ दिया गया है। बिल्कुल, देखिए 45 साल का इतिहास है ऋषभ, और इस 45 साल में 1989 में पहली बार विधायक बनकर अतीक अहमद आया था, और 89 से लेकर 2023 तक में 5 बार विधायक और 1 बार सांसद अतीक अहमद रहा है। और इस दौरान दूसरी सरकारें, आज भाजपा भी लांछन लगाती है या दूसरी सरकारें लांछन लगाती कि हमने इसको पनाह नहीं दी, हमने इसको सरपरस्ती नहीं दी, लेकिन अतीक अहमद हर सरकार में रहा है। वो निर्दलीय भी लड़ा है तो विधायक बना है, ऐसा नहीं कि किसी सरकार के दम पर बना है। अतीक अहमद 5 बार विधायक बना है, जिसमें से 2 बार उसने निर्दलीय जीत दर्ज की है, 1 बार समाजवादी पार्टी के टिकट पर जीत दर्ज की है, और 2 बार उसने अपना दल यानी सोनेलाल पटेल की जो पार्टी थी उस पर। और आज सोनेलाल पटेल की पार्टी जो है वो 2 खाड़ों में बढ़ गई है। सोनेलाल पटेल के बाद एक अनुप्रिया पटेल की पार्टी हो गई है जो भाजपा के साथ कोलैबोरेशन है, और दूसरी पार्टी जो उनकी मां और दूसरी बहन अनुप्रिया पटेल की चलाती हैं, पल्लवी पटेल और कृष्णा पटेल, दूसरी पार्टी उनकी जो समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन में है। तो सरपरस्ती तो सारी पार्टियों से मिली है, क्योंकि इस तरीके की घटना सिर्फ अतीक अहमद की बात नहीं है, और भी जो लोग हैं और भी जो माफिया हैं जिनके ऊपर सरकार कार्रवाई कर रही है, इससे पहले किनकी सरपरस्ती रही है। कोई पार्टी ये नहीं कह सकती कि हमारी सरकार नहीं रही है। उत्तर प्रदेश के इतिहास में सबसे ज्यादा राज अगर किया तो कांग्रेस ने किया, कांग्रेस की सरकार रही है। समाजवादी पार्टी की सरकार 4 बार रही है, 4 बार मायावती जी की सरकार रही है, और ये तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। अगर योगी सरकार 2 को भी जोड़ लें तो 4 बार सरकार बनी है। तो हर सरकार में सरपरस्ती मिलती है, तभी इस तरीके से जो माफिया हैं वो पैदा होते हैं। और हालांकि जेल की भी जो कार्रवाई है, जिस तरीके से बांदा के, प्रयागराज के और बरेली जेल के अधीक्षकों को सस्पेंड किया गया था, इस बात में बहुत ही ज्यादा बल मिलता नजर आ रहा है कि ऐसे जो जेल अधीक्षक हैं, जो ऐसे अधिकारी हैं, उनकी उपस्थिति में किस तरीके से जेलों में असलहे पहुंचते हैं, जेलों में वेपन्स पहुंचते हैं, जेलों में मोबाइल पहुंचते हैं, कि माफिया जो है वो अपनी सारी प्लानिंग जेल के अंदर से भी कर लेते हैं। ये भी एक सवालों का विषय है, बड़े सवालों का, जिस पर शायद सरकार बात करना पसंद नहीं करेगी अभी। ऋषभ, अमरीश, पहले डॉन से विधायक, विधायक से माननीय सांसद, और उसके बाद फिर अब ये स्थितियां देखने को मिल रही है। 1000 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति सरकार ने सीज करी, बेटे का अब एनकाउंटर हो गया, तो अतीक अहमद कहीं ना कहीं टूटा हुआ दिखाई दिया प्रयागराज कोर्ट में। बिल्कुल, देखिए संपत्ति पहले ही अतीक अहमद की आधे से अधिक संपत्ति जो अभी तक सामने आ पाई है। ऐसे लोगों की बहुत सी संपत्ति ऐसी होती है जो अपने नाम पर नहीं लेते हैं, लेकिन आधी से अधिक संपत्ति जिस तरीके से बुलडोजर चल चुका है, कुर्की हो चुकी है। कई ऐसी संपत्ति है जहां पे अतीक अहमद की संपत्ति थी और उसको गिराकर गरीबों के लिए आवास बनाया गया है। हालांकि सरकार ने काम किया है ऋषभ, किसी भी सरकार के ऊपर यह आरोप लगा देना, यह आक्षेप लगा देना कि काम किया है,
लेकिन ऐसे लोगों को अगर देखा जाए तो जीवित भी सरकार रखने, क्योंकि समय समय पर राजनीतिक पार्टियां उनको उपयोग करती हैं। अतीक अहमद के इससे पहले जो केस चला तो एमपी एमएलए कोर्ट में चल रहा था, क्योंकि वो 5 बार का विधायक, 1 बार का सांसद है, और उसका भाई अशरफ भी 1 बार विधायक रह चुका है, माफ कीजिएगा। तो ऐसे में राजनीतिक उनको हालात पता है कि उनको राजनीति 6 साल पहले भाजपा की सरकार आने से ठीक पहले अतीक अहमद जेल के अंदर चला जाता है, क्योंकि उसको पता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती दिख रही है। और ऐसे में क्योंकि वो केस जो है वो बहुत अलग केस था, अतीक अहमद किसी राजनीतिक या आपराधिक मामले में जेल में नहीं गया था। अतीक अहमद सिर्फ एक कॉलेज के विवाद में, कॉलेज में 2 छात्रों के गुटों के विवाद में अतीक अहमद जो है वो कॉलेज में गया था। ये एक छोटी सी घटना थी जिसने अतीक अहमद को जेल के अंदर दाखिला कराया, और उसके बाद से सारा मास्टरमाइंड, सारा चक्रव्यूह जो है वो जेल के अंदर से रचा गया। अतीक अहमद को उत्तर प्रदेश की 3 अलग अलग जेलों में रखा गया, प्रयागराज जेल में, बांदा जेल में और देवरिया जेल में। लेकिन वहां पे भी वो अपने गुर्गों के साथ रहता था। और देवरिया जेल में तो हद तब हो गई जब लखनऊ के एक बिल्डर को किडनैप करके देवरिया जेल ले जाया गया, जहां अतीक और उसके गुर्गों ने उसको 5 करोड़ की रंगदारी मांगी। तो इस तरीके के बहुत हालात रहे हैं ऋषभ, जिसको शायद शब्दों में नहीं बयां किया जा सकता। एक पूरी एक लंबा इतिहास है, बिल्कुल सही कहा आपने अमरीश, एक लंबा इतिहास है अतीक अहमद का। लेकिन कहीं ना कहीं आज उत्तर प्रदेश की सरकार ने जो कार्रवाई करी है उस पर सत्ता पक्ष अपनी पीठ थपथपा रही है और विपक्ष उस पर सवालिया निशान लगा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया अमरीश, बाकी आप खबर पर नजर बनाए रखिए। तो ये थे उत्तर प्रदेश स्टेट हेड अमरीश सिंह जो हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े थे, इस खबर पर बात कर रहे थे कि अतीक अहमद के बेटे और शूटर का एनकाउंटर कर दिया गया है और अतीक अहमद और उसके भाई को पुलिस हिरासत में भेजा गया है।